हाँ बच्चों, आज जो पाठ चल रहा था इसके पहले संत कबीरदास, उनका जीवन परिचय आपको बताया गया। जीवन परिचय के बाद उनकी जो रचनाएं साखी, साखी के बाद पदावली पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पदावली का छंद संख्या 4 देखें। पदावली का छंद संख्या 4। हम न मरे मरी है संसारा, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम न मरे मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, हरि भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हमहू मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब ये जीवात्मा पक्ष से ये प्रस्तुत कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि अब ये छंद जो लिखे गए हैं ये मुक्त छंद है। गेय पद में, गेय पद कहिए या मुक्त छंद कहिए, पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भाषा, उपदेशात्मक शैली है। तो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किया कि हम न मरे मरी हैं संसारा। थोड़ा सा अगर गीता की तरफ ध्यान दें, श्रीमद् भागवत गीता की तरफ, तो उसमें कहा गया है इस आत्मा को नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसको गीला कर सकता है, और न वायु इसको सुखा सकती है। यह आत्मा अजर और अमर है। तो इसीलिए ये जीवात्मा पक्ष से जो परमात्मा का बहुत सूक्ष्म भाग है, उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि हम तो नहीं मरेंगे, लेकिन संसार के सभी लोग मर जाएंगे। हमको मिला जियावन हारा, हमको जीवित रखने वाला है, हमको जो है जीवन देने वाला हमको मिल गया है। अर्थात इस जीवात्मा को उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, तो हमारी मृत्यु कदापि नहीं होगी। हम न मरे मरने मन माना, ये हमने अपने मन में धारण कर लिया है कि हमारी तो मृत्यु नहीं होगी। तेई मुए जिन राम न जाना, मरेंगे कौन? वो जो राम को नहीं जानते हैं। जो राम को नहीं जानते हैं उन्हीं की मृत्यु होगी। और साकत मरे संत जन जीव है। साकत माने शक्ति के उपासक, देवियों के उपासक। जो शक्ति के उपासक हैं वो तो मर जाएंगे, और संत जो है वो जीवित रहेगा, जो ये जानता है कि जीवात्मा अमर है। हरि भरी राम रसायन पीवे, और हर भर बार बार जो है राम रूपी रचना का वो रसास्वादन करेगा, अर्थात वो राम राम कहेगा। हरि मरी है तो हमहू मरी है। अगर उस हरि की, उस परमात्मा की मृत्यु होगी, इस जीवात्मा की भी मृत्यु होगी। हरि न मरे हम काहे को मरी है। अगर उस परमात्मा की मृत्यु नहीं होगी तो इस जीवात्मा की मृत्यु भी नहीं हो सकती है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीर दास जी कहते हैं इस जीवात्मा, यानी इस मन को, मन से इस जीवात्मा को उस परमात्मा में हमने एकीकृत कर दिया, इस तरह मिला दिया कि कोई भेद या कोई अंतर न रह जाए। तो हम तो अमर हो गए ना, क्योंकि वो परमात्मा अमर है, जीवात्मा भी अमर है। ये जीवात्मा उस परमात्मा में इस प्रकार मिल गई कि उसको अलग होना बिल्कुल
असंभव है, तो अमर भये सुख सागर पावा, तो अब हमें अथाह सुख का अनुभव होगा, सुख की प्राप्ति होगी। ये कबीरदास जी ने इस छंद के माध्यम से ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है समाज के लोगों को, संतों को। अब आगे एक छंद और है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए भी, वैसे भी। इसकी दो व्याख्याएं होंगी, इसके दो भावार्थ होंगे, दोनों मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, छंद संख्या 4 व 5। काहे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु इलाग। कहा कबीर जो उदिक समान, उदिक माने जल, ते नहीं मुए हमारे जा। कबीरदास जी कहते हैं, संतो सुनो, समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो मेरी बात को सुने। इसको अब आप पहले देख लें कमलनी के पक्ष से, कमलनी या कोकाबेली या नलिनी, इसके उससे देखें तो कमलनी के 3 नाम, कोकाबेली भी कहते हैं, नलिनी भी कहते हैं उसको, और उसका जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है। अब कमल का संबंध होता है सूरज से। जब चंद्रमा की किरणें, सुंदर किरणें उस कमलनी में पड़ती है तो कमलनी खिल जाती है, यानी सुख का अनुभव करती है, प्रसन्न हो जाती है। और जब सूरज चंद्रमा की किरणें समाप्त हुई, यानी रात समाप्त हुई, तो कमलनी जो है बंद हो जाती है। ये बात तो कमलनी पक्ष में देखें, कमलनी तुम्हें हे कुम्हलाने का तुम्हारे कारण क्या है, तेरे की नाली सरोवर पानी, सरोवर माने तालाब, जल जहां पर होता है। तो जल में जो कमलनी या कमल होंगे वो आप देखेंगे कमलनी की जो नाल होती है वहां तक जल भरा होता है। ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं। अगर सरोवर में जल बढ़ता जाए तो ये बढ़ते जाएंगे, और अगर जल कम हो जाए तो ये घटेंगे नहीं, ये घटेगा नहीं ऐसा, चाहे वो पूरे परिवार सहित नष्ट हो जाए, इतने स्वाभिमानी। तो तुम्हारे यहाँ तक, गर्दन तक, नाल तक पानी भरा हुआ है, और तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल से भी तुम उत्पत्ति यानी पैदा हुई हो, जल में तुम्हारा वास है, और जल में नलिनी तोर निवास, जल में तुम्हारा निवास स्थान भी बना हुआ है। न तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु इलाग। न नीचे कोई अग्नि जल रही है, न ऊपर न नीचे कोई तपन हो रही है, न ऊपर कोई अग्नि जल रही है, न तुम्हारे ऊपर किसी की कोई कुदृष्टि पड़ रही है। कहे कबीर जो उदिक समान, कबीर दास जी कहते हैं जो जलवत है, जल की तरह है, ते नहीं हुए हमारे जान, उसकी कभी मृत्यु या वो कभी कुमलाती नहीं है। ये तो कमलनी के पक्ष। अब आइए, कमलनी का मतलब है जीवात्मा, और जल का मतलब है परमात्मा। जल क्या है? परमात्मा, और कमलनी है जीवात्मा। इस पक्ष से देखें, कबीरदास जी कहते हैं हे जीवात्मा, तुम्हारे मूर्छित होने का या कुम्हलाने का क्या हेतु है, कौन सा कारण है, तुम क्यों कुम्हलाई हुई हो? तेरे यहाँ परमात्मा रूपी जल जो है यहाँ तक है, गर्दन तक है, तो इसमें तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है? इसी परमात्मा रूपी जल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा रूपी जल में तुम बसती हो, और उसी परमात्मा रूपी जल में ये जीवात्मा जो है रहती है। न तल तपति न ऊपर आग, न नीचे कोई तपन हो रही है, न ऊपर कोई आग जल रही है, दोनों चीजें हैं। और तोर हेतु कहु कासन इलाग, तो जो परमात्मा के सानिध्य में रहेगा उसकी उसमें उनके ऊपर किसी की कुदृष्टि भी नहीं पड़ सकती। कोई कितना ही बुरा सोचे लेकिन आपका वो कुछ कर नहीं पाएगा। ये कबीरदास जी बता रहे हैं। कहे कबीर जे उदिक समान, उदिक माने जल,
यानी जो हमने बताया आपको कि उदिक यानी जल क्या है, परमात्मा स्वरूप, और उसको परमात्मा मान लीजिए। और कमलनी कौन है, जीवात्मा है। जो जीवात्मा परमात्मा स्वरूप है, जो ये जीवात्मा वो परमात्मा जल स्वरूप है। ये जीवात्मा क्या है, कमलनी जीवात्मा, और जल परमात्मा। यानी ये जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का सूक्ष्म अंश है, अजर अमर है। ये गीता के माध्यम से अभी हमने आपको बताया था, स्पष्ट किया था। तो कहा कबीर जो उदिक समान, जो जीवात्मा वो जलवत है, जल की तरह है, परमात्मा स्वरूप है, ये मानिए। ते नहीं मुझे हमारे ज्ञान, कबीर दास जी कहते हैं हमारे हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से जहां तक मैंने देखा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो कभी नहीं मरती है। ये उन्होंने कबीर दास जी ने बताई अपने इस गे पद के माध्यम से। और ये छंद आपका इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो अब बात ये होती है, पहले भी बताया गया व्हाट्सएप के माध्यम से जो भेजा गया कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो इसमें देखिए लास्ट में आइए प्रश्न अभ्यास में, काहे नंदी तो कुमलानी पूरा एक छंद दिया हुआ है, कुछ लाइनें अंडरलाइन कर दी गई। इसके 5 प्रश्न बने। तो प्रश्न संख्या 1 है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो आप सभी लोग लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहाँ लाइन खींची हो उसकी व्याख्या करनी है। और कमलनी किसका प्रतीक है, कमलनी जीवात्मा का प्रतीक है, अभी हमने स्पष्ट किया। और अक्षय, इसके बाद कमलनी को दुख क्यों नहीं हो सकता है कि ये परमात्मा स्वरूप है, तो इसको दुख होने कोई काम नहीं है, कोई कारण नहीं है। उपरयुक्त पद के सार को संक्षेप में लिखिए। तो उसका पूरा भावार्थ है आपको लिख स्पष्ट कर देना, संक्षेप में बहुत थोड़े शब्दों में। इस तरह से ये आपको करना है। धन्यवाद। आज यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी, बात होगी, पाठ पर चर्चा होगी।